Once again, good morning everyone. Yesterday we had seen how to create a Windows ka instance. Okay. So now we will continue further and now we will be seeing how to create Linux instance. Okay. So yesterday we were left with it. We were having some problems. Okay. The error has been solved. Okay. We'll continue further with the Linux का instance. ठीक है. तो हम पहले क्या करते हैं, अकाउंट में लॉग इन कर लेते हैं. Okay, so first we'll go into our account. Okay, I'll just go and log back in. Okay, so this is the mail ID already there. I'll just put the captcha. It's YMEM6N. Okay, and I'll just submit it. Then I'll just sign in. Already the password is in. फिर उसके बाद I'll go under services. Also here in your recently visited services you can see your EC2. तो हम इसको select कर लेते हैं, उस EC2 को. Okay, I will go for the instances. Okay, तो टोटल इंस्टेंसेस थे जो मैंने 3 इंस्टेंसेस ऐसे हैं जो मैंने स्टॉप करके रखे. ओके, what I'll do, I'll just go and create a new instance. I'll say launch instances. Launch instances पे जाके I'll just scroll a little down. Okay, a little more down, and ये वाला जो है फ्री टायर एलिजिबल उबंटू वाला, मैं उसको सिलेक्ट करती हूँ. After that, over here on the next step, that is choose the instance type. जो मेरा हमें t2.micro, that is the free tier eligible instance type, हमें उसे ही सिलेक्ट करना है. फिर हम जाते हैं configure instance details पे. configure instance details पे हम क्या करेंगे, तो सबनेट में चेंज करेंगे. तो मैं सबनेट सिलेक्ट करती हूँ 1A. okay, sorry, 1E, and then I go for the add storage. add storage कल ही मैंने बताया था कि जो मेरा लिनक्स है वो हमें 8 GB तक का फ्री स्टोरेज साइज देता है. ओके, व्हाट डज इट डू, इट गिव्स यू 8 GB ऑफ योर फ्री स्टोरेज. तो हमने ये 8 GB के साथ ही कंटिन्यू कर देना है. ऐड टैग्स कर दो. फिर उसके बाद आप जाओगे कॉन्फ़िगर सॉरी ऐड टैग्स में. इफ यू वांट यू कैन ऐड इट, इफ यू डोंट वांट यू कैन जस्ट कीप इट. ओके, तो विंडोज के टाइम पे हमने ऐड टैग्स किए थे, तो यहाँ पे हम ऐड टैग्स नहीं करेंगे. ओके, नेक्स्ट we'll just click on the next configure security group. In the security group हमने क्या किया था, SSH ऑलरेडी है मेरा लिनक्स के लिए. विंडोज के केस में क्या था, RDP था. हमें और क्या करना है, और 2 रूल्स को ऐड करना है. ओके, तो पहला है मेरा HTTP और दूसरा है मेरा HTTPS. जैसे ही मैंने उसको सिलेक्ट किया तो उसका करस्पॉन्डिंग पोर्ट जो है वो आ गया यहाँ पे. फिर हमें क्या करना है, सोर्स में जाना है. सोर्स में हमें एनीवेयर ही सिलेक्ट करना है. इफ यू रिमेम्बर, मैंने ये एनीवेयर, कस्टम एंड माई आईपी इनके बारे में बताया था. वापस एक बार बताती हूँ. एनीवेयर का मतलब क्या है कि कहीं से भी मेरा रिक्वेस्ट आ सकता है, कौन से भी यूआरएल से, वो कौन से भी आईपी से वो रिक्वेस्ट आ सकता है और रिक्वेस्ट बाहर जा सकता है. माई आईपी का मतलब है जो भी आप डिवाइस, कंप्यूटिंग डिवाइस यूज कर रहे हो, उस कंप्यूटिंग डिवाइस का आईपी एड्रेस. ओके, और कस्टम का मतलब है कि आप वहां पे खुद का एक फॉर्मेटेड आईपी एड्रेस देते हो. ओके, तो हम क्या करेंगे, एनीवेयर के लिए ही जाएंगे. फिर हम आते हैं रिव्यू एंड लॉन्च में. ठीक है, रिव्यू एंड लॉन्च में हमें ये सारी चीजें देखने की, हमने क्या क्या सिलेक्ट किया था. एवरीथिंग इज राइट, ओनली देन क्लिक ऑन दिस लॉन्च का बटन. ओके, चूज एन एग्जिस्टिंग कीपैड हमारे पास ऑलरेडी कल का डाउनलोडेड है, तो आप वहां से ले लो, या क्रिएट अ न्यू कीपैड भी कर सकते हो. ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आई विल जस्ट गो विद द एग्जिस्टिंग कीपैड जो है मेरा लिनक्स 2 मैंने जो कल बनाया था, मैं उसी के साथ कंटिन्यू करूंगी. आई विल एक्नॉलेज दैट, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है. So I'll just say that yes, it is already there, use it, and I just click launch instances. Once you click on the launch instances, एक बार ये launch instance पे click कर दिया, okay, it will give you the other, मतलब कि जो launch status है वो हमें बताएगा your instances are now launching. ठीक है, हमारे instance का ID ये है. okay,
तो आई जस्ट स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हमें व्यू इंस्टेंसेस दिख रहा है बटन, हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो नीचे जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये हमारा था, आई जस्ट नेम इट एज लिनक्स 2 नाउ। ओके, तो ये था। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल तो इसका स्टेट रनिंग है। वी हैव टू वेट फॉर दी स्टेटस चेक। उसका स्टेटस चेक के लिए हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। ओके, तो वो क्या हो रहा है, इनिशियलाइजिंग स्टेट पे हो रहा है। स्टेटस चेक हमेशा 2/2 होना चाहिए। 2/2 का मतलब क्या है, फर्स्ट विल बी फॉर योर इंटरनेट एक्सेस, ओके, फॉर योर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, उसके लिए। सेकेंड फॉर योर हार्डवेयर एक्सेस, ओके, आपका हार्डवेयर प्रॉपर है कि नहीं उसके लिए। ओके, सो वी विल वेट फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, हम थोड़ी टाइम के लिए उसके लिए वेट करते हैं। ओके, या आई होप इट विल बी रियली क्विक। तब तक हम, जब तक ये चल रहा है, हमने जो कल विंडोज का इंस्टेंस भी बनाया था, हम उसे भी स्टॉप करके रखा था मैंने। अभी मैं उसको भी रन कर स्टार्ट करके रखती हूँ, यानी कि रनिंग स्टेट में लाके रखती हूँ। क्यों, क्योंकि हमें उसकी आगे जाके जरूरत लगेगी ही। तो इसके लिए मैंने क्या किया, उसको अभी फिलहाल तो मैंने उसको भी रनिंग स्टेट में रख दिया है, मुझे चाहिए। ठीक है, ओके, बाय दैट टाइम व्हाट वी कैन डू, हम थोड़ा ये लिनक्स 2 को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आपको ये जो इंस्टेंट समरी का एरो दिख रहा है, ये यहाँ पे साइड पे है, तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसका क्या आएगा, ड्रॉप डाउन आ जाएगा। आपको यहाँ से क्या करना है, पब्लिक आईपी या तो पब्लिक डीएनएस दोनों में से एक को कॉपी करना है। कॉपी करके रखते, क्यों क्या होगा वो तो आपको पता ही चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2/2 स्टेटस चेक हो चुका है, आप देख सकते हो स्टेटस 2/2 चेक पास। नाउ व्हाट आई डू, inside my windows I go and search for putty, okay, as well as I go and search for putty gen। ओके, तो ये मैंने क्या किया, इसको सर्च करके रखा है। पुटी जेन में ऑलरेडी मैंने की जनरेट करके ही रखी है। ठीक है, तो पीपी में जनरेट करके रखी है, तो मैं यहाँ पे वापस लोड नहीं करूंगी। आई जस्ट ओपन दिस पुटी नाउ। ओके, यहाँ पे होस्ट नेम पूछेगा, यानी कि जो मैंने पब्लिक आईपी यहाँ पे कॉपी किया है, आई जस्ट पुट इट ओवर हियर। पोर्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पे एसएसएच के अंदर जाना है, इसके अंदर जो ऑथ वाला टैब है हमें उसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम पीपी के जो फाइल है हमारी लिनक्स 2 वाली, हमें उसे ब्राउज करना है, ओपन कर देना है एंड ओपन। यहाँ पे ये आपको सिक्योरिटी अलर्ट के लिए पूछेगा, जस्ट रीड इट एंड क्लिक ऑन यस बटन। लॉगिन एज के लिए पूछेगा, यहाँ पे आपको डालना है EC2-user एंड जस्ट प्रेस दी एंटर बटन। ओके, फाइन। यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है, सेम वही एरर आ रहा है। ओके, आई विल डू इट विद दी कल वाला जो हमने क्रिएट किया था, हम उसके साथ ही मैं वापस करूंगी, क्योंकि वो वर्क कर रहा है अभी। लेट्स मी स्टार्ट दैट एज वेल। ओके, वो हम उसे स्टार्ट कर देंगे। कल वाला क्योंकि लिए वर्क किया था बाद में। ठीक है, वेट फॉर इट। ओके, हमारा विंडोज का भी रेडी है। कल वाला थोड़ा स्टार्ट करते हैं वापस। ठीक है, तब तक हम इसका थोड़ा डिटेल्स देख लेते हैं, व्हाट आर द डिटेल्स इट इज आस्किंग अस। ओके, तो इसके डिटेल्स में पहले हम जाते हैं इंस्टेंस डिटेल्स, नहीं इंस्टेंस समरी में। ठीक है, इंस्टेंस समरी के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, ये तो लोड हो ही रहा है। तो ओके ओके, से हमने शायद वो वाला सिलेक्टेड किया है। ओके, तो यहाँ पे हम जाएंगे इंस्टेंस समरी में। इंस्टेंस समरी में हम जैसे ही जाते हैं, हियर यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग, राइट।
सब कुछ तो दिख रहा है, पब्लिक आईपी, पब्लिक एड्रेस, ये वो रनिंग स्टेट में है फिलहाल तो। ओके, स्क्रॉल लिटिल डाउन, लिटिल डाउन। ओके, यहाँ पे इसका कीपैड क्या है? इट्स लिनक्स कीपैड। ओके, तो फाइन, वी हैव लिनक्स 2 कीपैड है मेरे पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सिर्फ पब्लिक आईपी कॉपी करके रखेंगे। लेट मी रिफ्रेश दिस, स्टिल इन द इनिशियलाइजिंग फेज। soon it will be changing into 2x2 check. Okay, after this ना हमें अभी मैं तब तक आपको बताती हूँ कि ये होने के बाद हमने तो लॉन्च कर दिया है विंडोज का इंस्टेंस भी और लिनक्स का इंस्टेंस भी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन हम इसीलिए करेंगे ताकि इन केस अगर मुझे ये विंडोज का जो भी इंस्टेंस है या लिनक्स का जो भी इंस्टेंस है, अगर उसे मुझे किसी ब्राउजर में ओपन करना है, okay, so to open it in any browser or in any new tab, okay, so for that reason what I'm going to do, I will be just simply going and doing the server configuration wala part. Okay, fine. तो पूरा हम जरा इसका पब्लिक आईपी कॉपी करके रखते हैं। Okay, why it is taking much time? ओके, इट्स डन। मैंने पब्लिक आईपी इसका हम कॉपी करके रख दिया तो था, वापस एक बार कॉपी करते हैं। लेट्स गो फॉर दी पुटी। पुटी में जाएंगे, यहाँ पे हम उसका पब्लिक आईपी पेस्ट कर देंगे। एसएसएच के अंदर और के अंदर विल ब्राउज। ओके, यहाँ पे इसकी लिनक्स 2 है की, जस्ट ओपन इट एंड क्लिक ऑन दी ओपन बटन। अगेन इट विल आस्क फॉर द सिक्योरिटी अलर्ट, जस्ट से यस and just write down EC2 hyphen user, that's it. Okay, once you do this, such a kind of thing will be shown on your screen. Okay, authenticating with public key, imported open SSH key. ठीक है, तो कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। it means that हमारा जो what you say लिनक्स का जो इंस्टेंस है, एनवायरमेंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। देखो यहाँ पे जैसे विंडोज के केस में एक न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप आपको दिख रहा था। क्यों दिख रहा था? क्योंकि विंडोज जो है वो ऑलरेडी एक मतलब कि एक वहाँ पे मोस्टली हम कमांड्स के साथ वर्क नहीं करते विंडोज में, हम विंडोज में जीयूआई के साथ वर्क करते हैं ना, क्लिकिंग करना, ये करना। तो इसके लिए वो वहाँ पे वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन हुआ था और यहाँ पे टर्मिनल ओपन हुआ है। तो ये जो टर्मिनल जो हमारा ओपन हुआ है, यहाँ से हमें क्या करना है, कुछ कमांड्स पुट करने हैं और फिर उसी कमांड्स को हम यूज करके वी आर गोइंग टू सी हाउ यू कैन एक्सेस योर इंस्टेंस ऑन दी ब्राउजर। ओके, तो पहले अभी हम करते लिनक्स ही ओपन है तो लिनक्स के साथ ही पहले डील करते हैं। ओके, तो लिनक्स के लिए मेरे पास कुछ कमांड्स है जो मुझे आई एम गोइंग टू यूज इट। Okay, so the first command that you have to use, okay, that is to install the Apache HTTP server. Okay, हमें क्या करना है, अभी जो Linux का इंस्टेंस है यहाँ पे Apache HTTP server को इंस्टॉल करना है। Okay, so for installing that Apache HTTP server, you are going to write down first that is sudo. Okay, sudo का मतलब क्या है? It is super user do. ओके, sudo का मतलब क्या है? सुपर यूजर डू, यानी कि जो मेरा रूट यूजर है, ठीक है, हमें आपको पता है ना कि जब आप विंडोज में भी कॉन्फ़िगरेशन करते हो तो जो भी आप पहला जो यूजर क्रिएट करते हो, एडमिन हो या आपके नाम का जो भी यूजर करते हो, वो क्या होता है? मेरा रूट यूजर होता है, सुपर यूजर होता है। तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे कि सुपर यूजर का परमिशन है। ओके, स्पेस, देन यू विल राइट डाउन yum. Okay, space, then you will write down yum. What is the meaning of yum? Yum is nothing but your package installer. Okay, package installer क्या होता है? जैसे हमारा pip होता है पाइथन में जैसे हमारे पास pip होता है पैकेज इंस्टॉलर जो डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करता है, सिमिलरली yum भी क्या है? मेरा पैकेज इंस्टॉलर है।
आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू से स्पेस हाइफन वाई. हाइफन वाई का मतलब क्या है? यस. हाइफन वाई का मतलब क्या है? यस. उसके बाद स्पेस इंस्टॉल. इंस्टॉल तो पता ही है, इंस्टॉल इज नथिंग बट you know to get that particular library, and then you will write httpd, okay, space mod_ssl, यानी कि क्या? इंस्टॉल httpd, यानी कि जो हमारा Apache httpd सर्वर है, हम उस http सर्वर जो है हम उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं. ठीक है, तो उसका जो पैकेज का नाम है वो httpd है. MODSSL का मतलब है कि हमारा जो सिक्योर सॉकेट लेयर का जो सर्टिफिकेशन है, सैंपल सर्टिफिकेशन, वो इसके साथ अटैच होके आओ. ठीक है, फिर आई प्रेस दी एंटर बटन. After pressing the enter का button, okay, it will start installing it. Okay, once it is done, यहाँ पे क्या आ रहा है? अभी complete आ रहा है. अभी मुझे क्या करना है ना, ये जो मैंने अभी HTTP सर्वर या Apache HTTP सर्वर जो मैंने इंस्टॉल किया है, अभी मुझे उसे जाके क्या करना है? एक्टिव करना है, स्टार्ट करना है. So for doing that, again I'll say sudo service httpd start. Okay, what I'll say sudo service httpd start. इसका मतलब क्या है? सुपर यूजर इज गिविंग यू द परमिशन, ओके, टू स्टार्ट योर http सर्विस. ओके, तो ये इस लाइन का, इस कमांड का मतलब है. आई एम ना प्रेस दी एंटर का बटन. ओके, वंस आई प्रेस दी एंटर का बटन, ये जाएगा रीडायरेक्टिंग एंड इट विल स्टार्ट. इट इज सेइंग दैट आपने अभी मैंने क्या किया है? इसको स्टार्ट किया है. बट फिर भी अगर आपको चेक करना है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली राइट डाउन sudo service httpd, okay, sudo service httpd status. It means that super user is giving you the permission to check the status of your httpd service, and I press the enter button. Once you press the enter button, यहाँ पे आपको दिख ही रहा है, यहाँ पे एक्टिव आ रहा है. इट मीन्स दैट आपका सर्वर जो है वो रनिंग मोड पे है अभी. ओके, नाउ व्हाट यू विल डू आफ्टर दैट, हमें क्या करना है? मेरा सर्वर ऑन है, हमारा अभी ये जो इंस्टेंस है हम कहीं से भी उसको ब्राउजर पे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, इफ यू वांट, हम क्या करेंगे? इसका जो पब्लिक आईपी जो हमने कॉपी करके रखा है, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी कॉपी वंस अगेन. जो हमने ये पब्लिक आईपी कॉपी किया है, आई जस्ट गो ऑन द न्यू टैब, ओके, एंड आई विल पेस्ट इट डाउन ओवर हियर. ओके, मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी तो मेरा जो Apache सर्वर का जो फर्स्ट पेज है, ओके, जो मेरा फर्स्ट पेज है वो ही ओपन हो जाएगा. ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होता है ना, आप इसकी मदद से, जो भी आपके इंस्टेंसेस है ना, आप इसकी मदद से वेबसाइट होस्ट कर सकते हो. कोई भी वेबसाइट हो, आप यहाँ पे आप होस्ट कर सकते हो. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक सिंपल HTML फाइल बनाएंगे. ठीक है, एक नॉर्मल HTML फाइल. आई होप दैट हमें पता है कि HTML के टैग्स कौन से है. बेसिक टैग्स, ओके, नॉट द हार्ड एंड कोर टैग्स. तो बेसिक टैग्स के साथ ही मैं एक सिंपल सी फाइल बनाऊंगी. ठीक है, तो यहाँ पे अभी सिंपल सी फाइल कैसे बनाएंगे? टर्मिनल है, राइट? अगर मेरा विंडोज होता तो हमें इजीली नोटपैड मिलता, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मिलता, वहां पे जाके हम हमारा HTML का कोड लिखते, राइट, हो जाता. बट यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, राइट? यहाँ पे अभी कैसे करेंगे, तो ये एक क्वेश्चन है. तो यहाँ पे हमें एक एडिटर की जरूरत है. ओके, तो ये जो मेरा लिनक्स है ना, ये हमें डिफॉल्ट इनबिल्ट एडिटर देता है जिसका नाम है VI एडिटर. ओके, ये जो VI एडिटर है, हमें अभी क्या करना है? उसको ओपन करना है. जैसे हमारा नोटपैड होता है विंडोज में, वैसे ही मेरा VI एडिटर होता है. तो हमें क्या करना है? अभी उसको ओपन करना है. ओके, तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे sudo VI. अगर मैंने यहाँ पे sudo VI और एंटर किया तो ये क्या करेगा? नॉर्मल नोटपैड जैसे एडिटर को ओपन करेगा. ठीक है, बस वो ओपन करेगा और कुछ नहीं करेगा. बट अभी मुझे क्या करना है? एक स्पेसिफिक HTML की फाइल बनानी है, राइट? तो जो स्पेसिफिक HTML की फाइल बनानी है वो किसी एक पर्टिकुलर मेरा डायरेक्टरी में रखना है. और वो जो डायरेक्टरी है जिसमें मुझे रखना है वो कौन सा है? जो हमने अभी वो जो सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पे, उस सर्वर के फोल्डर के अंदर रखना है. ठीक है, डायरेक्टरी का मतलब क्या है? फोल्डर. ठीक है, तो हमने इंस्टॉल किया है इस सर्वर को, तो ऑब्वियसली उसकी भी कुछ क्या बनी होंगी? फोल्डर्स क्रिएट हुए होंगे. ओके, लेट्स चेक. Let's do dir, sorry, ls, not dir, ls.
ओके, फिलहाल तो हम सुपर यूजर में है तो हमें दिखाई नहीं देंगे। ओके, तो जस्ट लेट्स स्किप दिस पार्ट। ओके, हम इसे स्किप करेंगे क्योंकि ये अभी तो फिलहाल बिकॉज हम सुपर यूजर हैं। अगर मैं सुपर यूजर से यहाँ पे से अगर मैं हट जाती हूँ तो अगेन आई कांट गो बैक टू दी सुपर यूजर। मुझे सिर्फ इसे क्लोज करके फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। ओके, तो अभी मैं क्या करती हूँ, ये सिंपल सी चीज कर ली मैंने। ठीक है, अभी मुझे ये समझ गया कि मुझे अगर HTML का फाइल बनाना है, कोड करना है, तो मुझे क्या करना है। जो भी मेरा सर्वर है, सर्वर का रिलेटेड जो भी उसका फाइल है, उस सर्वर फाइल में व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सिंपली गो and keep that file over there. Okay, so what I will do, I'll just write down sudo vi space देती हूँ slash var slash www slash html slash, अभी मैं HTML का फाइल का नाम देती हूँ, दैट इज index.html। यहाँ पे इतना याद रखो कि जो आपको HTML, आप जो भी फाइल बनाओगे, आपको उसका पहला नाम index.html ही रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, जो भी अभी देखो हमने क्या किया, जो मेरा अपाचे सर्वर है, ठीक है, अपाचे HTTP सर्वर जो है वो हमने इंस्टॉल किया, तो उसका एक फोल्डर बना। ओके, var www। ओके, उस एक ऐसा एक var के अंदर एक फोल्डर बना www नाम का। ठीक है, जो मेरे अपाचे सर्वर का है, उस अपाचे सर्वर वाले फोल्डर में HTML करके एक फोल्डर है जहाँ पे सारी HTML फाइल्स है। ठीक है, उस HTML वाले फाइल में हमारे पास ऑलरेडी ये डिफॉल्ट पेज वाला फाइल है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अगर मैं index.html करती हूँ तो हमेशा मेरा पहला कौन सा रन होगा, index.html पेज ही रन होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, index.html ही लिखते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट आई प्रेस दी एंटर का बटन। अभी ये ओपन हुआ मेरा VI एडिटर। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ HTML कोडिंग करनी है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, टैग्स होते हैं HTML में। ओके, तो HTML के जो टैग्स होते हैं ना, वो एंगुलर ब्रैकेट से स्पेसिफाई करना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एंगुलर ब्रैकेट ओपन कर लिया है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, अभी हमें क्या करना है, इससे पहले स्टार्ट करना है। ठीक है, इसको बोलना है कि यहाँ पे हमें कुछ इंसर्ट करना है। उसको बोलना है कि हम यहाँ पे कुछ इंसर्ट करेंगे, तो हमें प्रेस करना है आई बटन। ओके, तो जैसे ही मैंने आई का बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देखो इंसर्ट आ गया है। नाउ इट यू कैन राइट इट डाउन ऑन दिस VI एडिटर। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगी, मेरा एंगुलर ब्रैकेट जो है वो ओपन करूंगी और मैं यहाँ पे लिखती हूँ HTML। I'll close the angular bracket, I'll press the enter button. Okay, again I'll open it और simple मैं यहाँ पे एक H1 header लेती हूँ and I say that hello everyone. Okay, I'll just simply say that hello everyone. I'll just close this angular bracket now. Okay, और मैं क्या करूंगी, इसको close कर लूंगी and then I'll press the enter button and I will also close the HTML का टैग जो मैंने ऊपर ओपन किया था, उसको हम बैकस्लैश डाल के से बस बैकस्लैश डालना है और ये कर दिया। अभी मेरा HTML का कोड लिख के हो गया है। अगर मेरा विंडोज होता तो हम क्या करते, Ctrl+S करते, सेव हो जाता, राइट। बट यहाँ पे वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले तो एस्केप बटन को प्रेस करना है। एस्केप बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ से इंसर्ट वाला सिंबल चला जाएगा। फिर आपको क्या करना है, कोलन डालना है, W डालना है, Q डालना है और एक्सक्लेमेटरी साइन डालना है। कोलन W का मतलब है सेव। ओके, कोलन और W का मतलब क्या है, सेव करना। Q और एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या है, क्लोज करना। तो हम क्या करते हैं, कोलन W एंड Q एक्सक्लेमेटरी ऐसे डालते हैं और फिर एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो अभी ये हो गया है। लेट्स गो एंड रिफ्रेश। सेम ही रहेगा मेरा पब्लिक IP, तो मैं बस उसको रिफ्रेश करती हूँ। आ गया मेरा यहाँ पे हेलो एवरीवन। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, लिनक्स की मदद, मतलब लिनक्स इंस्टेंस की मदद से आप आपका वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। अभी यहाँ पे क्या है ना, लिनक्स में प्रॉब्लम क्या होता है, वो कमांड के साथ ही डील करता है, तो आपको बार बार वो कमांड याद रखनी पड़ती है इन केस ऑफ योर लिनक्स। ओके, तो हम क्या करते हैं ना यहाँ पे, अब ये लिनक्स का तो हमने देख ही लिया है। नाउ वील सी विद दी विंडोज। ये तो विंडोज का देखते हैं अभी। तो हम विंडोज पे जाएंगे। विंडोज 1 जो हमने कल क्रिएट किया था, ऑलरेडी इट इज इन रनिंग स्टेट, इसका भी स्टेटस चेक हो चुका है। विल जस्ट क्लिक ऑन दी कनेक्ट वाला बटन। ओके, ये कनेक्ट वाले बटन में नीचे अपना RDP क्लाइंट जो है, हम उसके ऊपर जाएंगे। इस RDP क्लाइंट में ऑलरेडी हमारे पास रिमोट डेस्कटॉप होता है कनेक्शन, तो हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है।
ओके, यू आर जस्ट गोइंग टू गो फर्स्ट फॉर दी गेटिंग दी पासवर्ड। तो हम गेट पासवर्ड करते हैं, ब्राउज करते हैं, कौन सी फाइल है वो, विंडोज वाली फाइल है, राइट। तो यहाँ पे हमने उसको ओपन कर दिया, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो पेम फाइल आती है वो हमेशा इंक्रिप्टेड होती है, कुछ ऐसे ही कंटेंट है उसके अंदर, हम उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। पासवर्ड भी मिल गया, पब्लिक डीएनएस भी है, यूजर नेम भी है। जाते हैं स्टार्ट की तरफ, और स्टार्ट में हम डालेंगे रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। इस रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में पहले हम क्या करते हैं, इस पब्लिक डीएनएस को कॉपी करते हैं। ऑलरेडी कॉपीड ही था, बट लेट्स फॉर द सेफर साइड विल जस्ट अगेन कॉपी इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर, देन विल गो फॉर द कनेक्ट। ओके, यहाँ पे वो यूजर नेम के लिए पूछेगा, एडमिनिस्ट्रेटर कॉपी करो, पुट योर यूजर नेम, अगेन इट विल आस्क फॉर द पासवर्ड, कॉपी योर पासवर्ड फ्रॉम योर ओवर हियर, पुट योर पासवर्ड ओवर हियर, ठीक है। पासवर्ड भी डाल दिया, यूजर नेम भी डाल दिया, एंड आई जस्ट प्रेस दी ओके वाला बटन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के लिए पूछेगा, तो यस कर देना है, दैट्स इट। ओके, लेट इट लोड, we'll wait for 2 seconds, yeah, ओके। तो ये मेरा लोड हो चुका है, एवरीथिंग इज फाइन, so I am on the new virtual Windows desktop. Now what I do, okay, now what I do, let's see, I just go on this स्टार्ट बटन पे जाते, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके ना यहाँ पे आपको दिखाई देगा सर्वर मैनेजर। सिंपल है, विंडोज का एकदम सिंपल है, सिर्फ आपको क्लिक 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 ही करना है। सर्वर मैनेजर को आप सिलेक्ट करोगे, सर्वर मैनेजर सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक सर्वर मैनेजर का विंडो ओपन होगा। ओके, तो ये जो सर्वर मैनेजर का विंडो जो ओपन हुआ है, इट इज लोडिंग, विल वेट फॉर 1 more minute। ओके, एक और मिनट के लिए वेट करते हैं, एंड देन विल स्टार्ट डूइंग इट, बिकॉज इट इज लोडिंग, इट नीड्स टू लोड ऑल इट्स रोल्स एंड फीचर्स। उसको अपने जो भी रोल्स एंड फीचर्स है वो क्या करने हैं, प्रॉपरली लोड करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे जो हम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, विंडोज के लिए हम IIS सर्वर का यूज करेंगे। ओके, IIS सर्वर का यूज करेंगे, ठीक है। तो उसको लोड होने देते हैं। Okay. So now to create your own server, okay, now to create your own server, you have two ways. Either you can say add roles and features, यहाँ पे हमें दिख ही रहा है add roles and features, आप यहाँ पे क्लिक करो, या तो मैनेज में जाओ, एड रोल्स एंड फीचर्स करो। मतलब कि यहाँ पे डायरेक्ट सामने सामने दिख रहा है और यहाँ पे मैनेज के अंडर ही है, ठीक है। तो एड रोल्स एंड फीचर्स की तरफ जाते हैं। एड रोल्स एंड फीचर्स में इट विल आस्क, मतलब ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। टू रिमूव रोल्स, सर्विसेज ऑफ फीचर्स, टू स्टार्ट, ओके। तो जस्ट क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट बटन हम रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन के लिए ही जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग फॉर द रिमोट डेस्कटॉप। ओके, हम क्या करेंगे, रोल बेस्ड या तो फीचर बेस्ड के लिए जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे हम बोलेंगे सिलेक्ट अ सर्वर फ्रॉम द सर्वर पूल। सर्वर पूल के ऊपर से कोई भी IIS का सर्वर उठाओ, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है। फिर आई जस्ट गो फॉर दी नेक्स्ट नाउ। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ये जो मेरा वेब सर्वर IIS दिख रहा है आपको, उसे ही सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने उसको सिलेक्ट किया तो ये वाला एक विंडो ओपन होगा, एड रोल्स एंड फीचर्स वाला। तो यहाँ पे एड फीचर्स करना है, फिर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आपने नेक्स्ट किया, ठीक है, तो ये सारी जो चीजें है .NET फ्रेमवर्क वगैरह वो आ ही जाएंगी। ओके, आपको जो भी इसमें से चाहिए आप ले सकते हो। मुझे तो फिलहाल किसी चीज की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मुझे सिर्फ .NET फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। ओके, तो आई जस्ट इंस्टॉल इट एंड आई जस्ट गो फॉर दी नेक्स्ट नाउ। ओके, आफ्टर दैट आई जस्ट क्लिक ऑन दी नेक्स्ट वंस अगेन द नेक्स्ट, एंड देन इंस्टॉल, ठीक है। अभी इंस्टॉल होगा, इसका इंस्टॉलेशन प्रोसीजर अभी स्टार्ट होगा। वेट फॉर सम टाइम।
ओके, लोडिंग। लोड होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा तो टाइम लेगा ही लोड होने में। Will take a certain amount of time. Okay, the installation has been completed. Okay, let's wait for 1 more minute. Okay, so we just close. अभी हमें क्या करना है, इस विंडो को क्लोज कर देना है। ठीक है, तो मेरा IIS सर्वर जो है, it is now configured. Check it. What you will do? First we will minimize the screen. हम जाते हैं अभी माई कंप्यूटर की तरफ, जो आई जस्ट ओपन गो विद द फाइल एक्सप्लोरर। ओके, फाइल एक्सप्लोरर के दिस पीसी में जाएंगे, दिस पीसी के लोकल ड्राइव सी में जाएंगे। यहाँ पे आपको आईनेट पब दिख रहा है। दिस आईनेट पब, ये जो फोल्डर है ना, ये क्रिएट होता है जब हम IIS सर्वर इंस्टॉल करते हैं विंडोज में। ओके, व्हेनेवर यू इंस्टॉल IIS सर्वर ऑन योर विंडोज, यू गेट अ फोल्डर कॉल्ड एज आईनेट पब। आईनेट पब को हम ओपन करेंगे। इस आईनेट पब में मेरे पास ये www रूट है, हम इसे ओपन करेंगे। यहाँ पे अभी हमें क्या रखना है, हमारा HTML का फाइल रखना है। फिलहाल तो हम नहीं बनाएंगे, विल गो विद दैट डिफॉल्ट वन। हम क्या करते हैं ना, जो अभी मेरा ये जो पब्लिक DNS है, हम इसी को कॉपी करते हैं। अगेन आई गो इन द न्यू टैब एंड आई जस्ट पेस्ट इट डाउन ओवर हियर। ओके, तो अभी ये जो फर्स्ट पेज है, ये मेरे सर्वर का फर्स्ट पेज है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, इंस्टेड ऑफ द सर्वर का फर्स्ट पेज, नाउ आई एम गोइंग टू गो एंड क्रिएट माई ओन HTML फाइल। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे, आई से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। सॉरी, यहाँ से अगर करती हूँ इंडेक्स HTML, नहीं होगा। यहाँ से अगर आप करोगे ना तो नहीं होगा, वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, देखो उसका टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ही रहेगा और हमें HTML डॉक्यूमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप नहीं करोगे, इतना याद रखना। ठीक है, यहाँ पे जाओ, स्टार्ट में यू सर्च फॉर दी नोट पैड। ओके, सिलेक्ट योर नोट पैड। यहाँ पे हम कुछ HTML का कोड लिखेंगे, HTML। और यहाँ पे हम लिखते हैं H1 हेलो एवरीवन। ओके, आई क्लोज दिस H1 का टैग। उसके बाद हमने ये HTML का टैग भी क्लोज कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हेलो एवरीवन और डालते हैं कॉमा विंडोज है, तो हमें समझेगा ये विंडोज वाला है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इसको सेव एज करते हैं। तो फाइल सेव एज। ओके, तो ये दिस डॉक्यूमेंट में तो नहीं रखना है हमें, हमें क्या करना है, दिस पीसी के सी ड्राइव के अंदर। ओके, inside your inet pub, inside your www root, okay, change this text document। इसका जो फाइल टाइप है वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से हटा के ऑल फाइल्स कर दो। और यहाँ पे जो है, जस्ट पुट डाउन इंडेक्स
index.html and just click on the save button. ओके तो ये देखो इंडेक्स का फाइल आ चुका है. ओके व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रिफ्रेश दिस ब्राउजर. ओके तो आ गया हेलो एवरीवन विंडोज. सो दिस इज द वे ऑफ होस्टिंग अ वेबसाइट फ्रॉम योर विंडोज और दी लिनक्स इंस्टेंस. ओके हमने कल एक और चीज देखी थी, इलास्टिक आईपी. ओके कल हमने एक और चीज देखी थी, इलास्टिक आईपी. यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हमें पता था कि अगर मैं पब्लिक आईपी यूज करती हूँ, ठीक है, तो पब्लिक आईपी का प्रॉब्लम क्या होता है कि व्हेनेवर यू नो स्टॉप एंड रन, ओके, तो वो पब्लिक आईपी चेंज होगा, राइट. तो हम क्या करेंगे अभी, इसी वजह से हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट वी विल डू, विल सिंपली गो फर्स्ट विल गो बैक. ओके तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं इलास्टिक आईपीज. ओके नाउ व्हाट यू कैन डू इज कम लिटिल डाउन. ओके थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आपका जो नेटवर्क एंड सिक्योरिटी वाला जो कैटेगरी है उसके अंडर, ओके आपको मिलेगा इलास्टिक आईपी. सिलेक्ट दिस इलास्टिक आईपी. ओके नाउ व्हाट यू डू, यू कैन सिंपली गो एंड से allocate elastic IP address because you don't have any IP address. तो हम क्या करेंगे, हमें दो एक IP address, मेरा ये जो अकाउंट है हम बोलते हैं AWS के सर्वर को कि मुझे एक IP address allocate करो. तो हम क्या करते हैं, allocate elastic IP बोलते हैं. ठीक है ओके एंड देन आफ्टर सिंपली डूइंग दैट, यहाँ पे हमें कुछ और सिलेक्ट नहीं करना है. हम बोलते हैं कि अमेजोन फूड में से ही सिलेक्ट करके दो, खुद से ही सिलेक्ट करके दो, मैं कोई भी किसी भी तरीके का डिमांड नहीं है मेरा. एंड देन आई जस्ट क्लिक ऑन दी allocate. once you click on the allocate, okay, you will now be getting the IP. okay तो ये मेरा IP है. अभी ये जो IP है ना, सिर्फ मुझे मेरे अकाउंट के लिए मिला है, मैंने इसको मेरे इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं किया है. ठीक है मैंने इंस्टेंस को नहीं लगाया. देखो क्या है, 3.224 है. ठीक है और मेरे इंस्टेंस का पब्लिक आईपी क्या है, लेट्स सी व्हाट इट इज. जस्ट गो, मैं ये इंस्टेंस को भी बाजू के न्यू टैब में ओपन करके रखती हूँ. ओके तो कौन सा था, विंडोज. ओके तो ये विंडोज का पब्लिक आईपी आप देखो क्या है, विंडोज का पब्लिक आईपी इट इज 18.213 और जो मेरा इलास्टिक आईपी है वो क्या है 3.224. वो अभी तक मैंने मेरे इंस्टेंस को दिया नहीं है. ठीक है तो मैं क्या करती हूँ, एक्शंस में जाती हूँ. यहाँ पे तीन चीजें हैं, व्यू डिटेल्स, रिलीज इलास्टिक आईपी एड्रेस एंड एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस. तो नाउ व्हाट आई डू, आई जस्ट सिंपली गो एंड से एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस. जब मैं एसोसिएट बोलती हूँ, ठीक है, एसोसिएट करना है कि क्या, ये इलास्टिक आईपी जो है वो मेरे इंस्टेंस को लगा दो. तो मैं उसका मतलब ये होता है. तो हमने लिख दिया यहाँ पे, क्लिक किया यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस. आफ्टर दैट हियर इट विल आस्क यू टू चूज एन इंस्टेंस. ऑब्वियसली वी आर गोइंग विद द इंस्टेंस, तो इट विल आस्क यू टू चूज एन इंस्टेंस. तो हमने क्या करना है, विंडोज वाला जो है हमें उसको चूज करना है. ओके यहाँ पे प्राइवेट आईपी के लिए पूछेगा, तो उसके साथ जो भी मेरी विंडोज इंस्टेंस का जो भी प्राइवेट आईपी है वही आएगा ड्रॉप डाउन में, तो आपको वही सिलेक्ट करना है. ओके एंड देन क्लिक ऑन द एसोसिएट. यहाँ पे अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड आप नहीं चेक करोगे. ओके यू शुड नॉट चेक इट. ओके जो जैसा है वैसे ही रखो, सिर्फ इंस्टेंस का आईडी और प्राइवेट आईपी बस वही सिलेक्ट करना है. देन क्लिक ऑन दी एसोसिएट वाला बटन. जैसे ही अपने एसोसिएट वाले बटन को क्लिक किया, हम इसको भी रिफ्रेश करते हैं. ठीक है नाउ लेट्स चेक दी समरी. आ गया मेरा इलास्टिक आईपी. ओके आ गया मेरा इलास्टिक आईपी. अभी हम क्या करते हैं, इस इलास्टिक आईपी को कॉपी करेंगे और इस इलास्टिक आईपी को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. ओके स्टिल इट विल बी दी सेम थिंग. अभी इलास्टिक आईपी का मतलब क्या होता है, इट इज द स्टैटिक पब्लिक आईपी. हमने जो कल अभी तक हमने पढ़ा है, अभी तक हमने सुना है, हमने ये देखा है कि पब्लिक आईपी जो है वो डायनामिक होती है और वो बार बार स्टॉप टू रन के फेज में चेंज होती रहती है, राइट. तो बट क्योंकि लिए मैंने यहाँ पे AWS के अंदर मेरे इलास्टिक आईपी है, इसका मीनिंग क्या है, इट इज नथिंग बट योर स्टैटिक इलास्टिक आईपी. ओके तो स्टैटिक इलास्टिक आईपी का मतलब क्या है कि वो जो आपका पब्लिक आईपी है उसको क्या करेगा, स्टैटिक रखेगा, वो अभी चेंज नहीं होगा. चेक करते हैं व्हाट वील डू नाउ. जो हमारा विंडोज 1 जो हमारा रनिंग स्टेट में है, हम उसको क्या करेंगे,
स्टॉप में डाल देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको स्टॉप स्टेट में डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स वेट फॉर सम टाइम। हमारा इलास्टिक आईपी को चाहिए था 3.224, ओके। तो लेट्स वेट फॉर अ लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम, ये स्टॉपिंग स्टेट में है। ओके, नाउ इट्स इन स्टॉप मोड, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, इसको वापस से स्टार्ट करती हूँ। ओके, नाउ व्हाट आई डू, आई अगेन स्टार्ट दी क्लोज स्टॉप इंस्टेंस। जो मैंने विंडोज का जो मैंने स्टॉप किया था, मैं अभी उसको वापस स्टार्ट कर देती हूँ, ठीक है। तो लेट्स वेट। फिलहाल तो इंस्टेंस डिटेल्स ही दिखाई देंगी हमें। ओके, इट्स इन द रनिंग स्टेट। वेट फॉर 1 more minute क्योंकि इसका स्टेटस टिक इनिशियलाइजिंग पे है। ओके, क्योंकि हमने इसको स्टॉप से स्टार्ट में कर दिया इसकी वजह से, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। और हमने उसका पब्लिक आईपी भी चेंज किया है, दैट्स व्हाई वो एरर आया था कि हमारा रिमोट कनेक्शन जो है वो बंद हो चुका है। ओके, अगेन आई जस्ट रिफ्रेश इट। Here you need to have patience because it takes a little amount of time. स्टॉप होने में टाइम नहीं लगा था, बट रन होने में टाइम लगा था, बिकॉज इट इज इट चेक्स एवरीथिंग। ओके, तो हमें बस ये इंस्टेंस हमने तो आ चुका है, हमें बस पब्लिक आईपी देखना था। तो यस, हियर यू कैन सी पब्लिक आईपी में अभी क्या है, जो मेरा इलास्टिक आईपी था वही है। अगर इलास्टिक आईपी में नहीं लगाती, ठीक है, तो क्या होता फिर, तो प्रॉब्लम होता, राइट। तो क्या होता, मेरा पब्लिक आईपी चेंज होता। आप चाहिए तो ये आप जो मेरा ये इलास्टिक आईपी है, आप आपके फोन में भी डाल सकते हो। ओके एवरीवन, like you all can put this elastic IP as well, 3.224.63.196. Anyone can put it, okay, and just check what you will get. You will be getting this thing, hello everyone Windows करके, okay. So that is how इलास्टिक आईपीज वर्क, ओके। ऐसे ही हम इलास्टिक आईपीज को वर्क करवाते हैं और हमारे जो वेबसाइट होती है वो हम होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे एक और बात होती है इलास्टिक आईपीज की, कि जो इलास्टिक आईपीज है ना, ऑब्वियसली वी आर यूजिंग सम रिसोर्सेज, ओके। हम एडब्ल्यूएस के कुछ रिसोर्सेज यूज करते हैं, ओके। तो बिकॉज वी आर यूजिंग दैट एडब्ल्यूएस का रिसोर्सेज, the main thing over here is, okay, in that resources the main thing over here is कि यहाँ पे जो है ना, उम, जो भी obviously like how we are renting something, so it is the same thing। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेरा इलास्टिक आईपी है, आप एक अकाउंट के साथ सिर्फ 5 इलास्टिक आईपीज ही बना सकते हो, ओके। ओनली 5 इलास्टिक आईपीज आर परमिटेड विथ वन अकाउंट टू बी यूज फॉर फ्री के लिए। 5 के एक्स्ट्रा अगर आपने बनाया है तो दे विल स्टार्ट चार्जिंग, ओके। सो इट्स अप टू यू, यू कैन गो विद द 5। यहाँ पे हम एक और बात कर सकते हैं, सेकेंड पॉइंट इज इन योर इलास्टिक आईपीज
ठीक है, एक इंस्टेंस को आप एक से ज्यादा इलास्टिक आईपी रख सकते हो। ठीक है, एक ही इंस्टेंस को, जैसे मेरा विंडोज का इंस्टेंस है, तो विंडोज इंस्टेंस के लिए यू कैन हैव मोर देन वन इलास्टिक आईपी, ओके, बट वन इलास्टिक आईपी कांट बी अप्लाइड टू वन और मोर इंस्टेंसेस, यानी कि एक इलास्टिक आईपी हम दो इंस्टेंसेस को नहीं लगा सकते। एक इंस्टेंस को दो लगा सकते हो, बट दो इंस्टेंस को एक नहीं लगा सकते। ठीक है, so that is the second point of your elastic IP. So here we have seen how to host a website, how to use an elastic IP. Okay, वेबसाइट कैसे होस्ट करते हैं, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इन बोथ हमारे विंडोज में भी और हमारे लिनक्स में भी ये हमने चेक कर लिया है, और हमने इलास्टिक आईपी भी कैसे अटैच होती है ये भी हमने चेक कर लिया है। अभी मैं क्या करती हूँ, ये जो मैंने इलास्टिक आईपी जो मैंने लगाया था, अभी मैं क्या करती हूँ, उसको निकाल देती हूँ। ओके, नाउ आई हैव टू रिमूव इट। कैसे किया था मैंने, एक्शंस के अंदर जाके मैंने एसोसिएट किया था, अभी मैं क्या करूंगी, डी एसोसिएट करूंगी, राइट, क्योंकि मुझे उसको क्या करना है, अभी डिटैच करना है मेरी इंस्टेंस से। जो मैंने इंस्टेंस को लगाया था अब वो इंस्टेंस से हटाना है, तो मैं डी एसोसिएट करती हूँ। ओके, जैसे ही मैंने डी एसोसिएट किया, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, लेट्स चेक द इंस्टेंस समरी। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि मेरा जो इलास्टिक अपना पब्लिक आईपी जो है वो चेंज हुआ है, अभी वो इलास्टिक आईपी नहीं रहा है, अभी वो कोई एक और डिफरेंट पब्लिक आईपी मिला है। ओके, फाइन। तो ये था क्रिएशन ऑफ योर एंड होस्टिंग ऑफ योर वेबसाइट over the Windows instance and over the Linux instance, as well as how to attach your elastic IP. Next thing that we have to see is about the EBS, that is the Elastic Block Store. Okay, तो ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के बारे में आज हम देखेंगे। ओके, तो इसमें हम देखेंगे पहले ईबीएस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वॉल्यूम टाइप्स कौन से है ईबीएस के, एंड ईबीएस का स्नैपशॉट। ओके, सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू बी डिस्कस। ओके, सो फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज एन ईबीएस। ईबीएस का मतलब है इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ओके, इट इज अ persistent block level storage volume to use with the EC2 instances, primary storage device for data, and the volume persists even if the instance is terminated. Basically ये जो EBS है, मैंने कल ही बोला था आपको, एक इंस्टेंस वॉल्यूम होता है और एक ईबीएस वॉल्यूम होता है, राइट। तो जो इंस्टेंस वॉल्यूम है वो हमारी इंस्टेंस के साथ आता है, यानी कि इंस्टेंस हमें 8 GB फ्री देता है, 30 GB फ्री देता है, तो वो इंस्टेंस के साथ आता है। जो मेरा ईबीएस वॉल्यूम है वो क्या होता है, बेसिकली इट इज लाइक द एक्स्ट्रा वॉल्यूम। अदर देन 30 GB अगर मुझे चाहिए तो मैं एक्स्ट्रा वॉल्यूम के लिए जाती हूँ। ओके, सो दैट इज व्हाट योर ईबीएस इज। पर्सिस्टेंट है, पर्सिस्टेंट का मतलब क्या है, यू कैन मेक लाइक जो भी जितना भी आपको स्टोरेज की जरूरत है, 1 GB 2 GB 3 GB, यू कैन गिव इट। ओके, नेक्स्ट इज इट इज लाइक अ स्टोरेज डिवाइस फॉर योर डेटा। यहाँ पे हम डेटा ही रखते हैं, ऑब्वियसली इट इज एन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर, तो वी आर गोइंग टू कीप आवर डेटा ओवर हियर। ओके, द वॉल्यूम persist, यहाँ पे अगर मैंने समझो मैंने मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट भी कर दिया, ओके, इवन इफ यू टर्मिनेट योर इंस्टेंस, स्टिल इसका वॉल्यूम जो है वो रहेगा ही। ओके, ये वॉल्यूम जो है, जो मेरा एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, वो डिलीट नहीं होता। ठीक है, मेरा इंस्टेंस टर्मिनेट होता है बट मेरा वॉल्यूम टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो ईबीएस है ना, इसकी एक और खास बात है कि वो हमें एनक्रिप्शन देता है। ओके, व्हाट डज इट डू, इट गिव्स यू एनक्रिप्शन ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड ऑन द वॉल्यूम। डिस्क इनपुट आउटपुट पे कैसे स्टोर होता है, स्नैपशॉट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम, ओके, फ्रॉम द वॉल्यूम। ओके, एंड हाउ टू एनक्रिप्ट इट। बेसिकली ये KMS एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करता है। AWS जो है उनका एक खुद का एनक्रिप्शन टेक्निक है, उनका एक खुद का सिक्योरिटी देने का मैकेनिज्म है, एंड दैट मैकेनिज्म, वन ऑफ इट्स मैकेनिज्म इज KMS, that is the key management service. With the help of this key management service, you can easily encrypt your volume, okay, as well as your snapshots. Snapshots क्या होता है, मैं उसका एक छोटा सा ग्लिम्स देती हूँ। It is backup. Snapshot is backup. इतना याद रखो, ठीक है। तो KMS की मदद से हम एनक्रिप्शन दे सकते हो, बट यहाँ पे ना एक और चीज होती है कि अगर आपको इसको एनक्रिप्शन देना है, again it will charge, because obviously you are demanding for the extra security, it will charge for that. Okay, so this is all about the EBS. Okay, तो EBS क्या है, ब्लॉक स्टोरेज है,
persistent है, इसकी मदद से हम एक्स्ट्रा स्टोरेज डेटा रख सकते हैं। ये वॉल्यूम रहता है, अगर मैंने इंस्टेंस को डिलीट किया तो भी इसमें एन्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। हम एन्क्रिप्शन हमारे स्नैपशॉट्स का भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर की KMS टेक्निक। ओके, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ EBS। अब ये जो बेनिफिट्स ऑफ EBS है, इसमें 5 चीजें होती है। एक होता है डेटा स्टोरेज, डेटा अवेलेबिलिटी, डेटा परसिस्टेंस, डेटा एनक्रिप्शन एंड स्नैपशॉट। ओके, तो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं डेटा स्टोरेज। ओके, तो योर डेटा स्टोरेज का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा स्टोरेज? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। ओके, डेटा स्टोरेज का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे समझो ऑलरेडी मेरे को यहाँ पे 8 GB का स्टोरेज दिया गया है। ओके, एंड आई स्टिल रिक्वायर सम मोर स्टोरेज। ओके, आई स्टिल रिक्वायर सम, सपोज मुझे और 1 GB का स्टोरेज चाहिए। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप EBS को यूज कर रहे हो तो ये आपको ये 1 GB क्या होगा, मिल जाएगा। ओके, इफ यू आर यूजिंग EBS, ओके, so you can easily get this 1 GB वाला स्टोरेज। ओके, so ये डेटा स्टोरेज यहाँ पे पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट इज डेटा अवेलेबिलिटी। अभी यहाँ पे क्या होता है कि अगर समझो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ओके, इफ सपोज आई एम डिलीटिंग दिस। ओके, ये मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। ठीक है, ये डिलीट किया, इसका मतलब क्या हुआ? जब मैं इसको डिलीट करती हूँ तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो भी मेरा डेटा है, जो भी मेरा वॉल्यूम है 8 GB का, वो भी क्या हुआ है, डिलीट हुआ है। बट अगर मैंने EBS की मदद से कोई एक्स्ट्रा वॉल्यूम लगाया है, 1 GB ऑफ वॉल्यूम अगर मैंने EBS की मदद से लगाया है तो वो फिर भी रहता है। ठीक है, तो ये जो 1 GB वॉल्यूम है, इट विल बी स्टिल देयर। ओके, ये फिर भी रहेगा, ये कहीं पे भी डिलीट नहीं होता है। इट मीन्स दैट डेटा इज अवेलेबल एट एनी टाइम until and unless you go and delete that elastic block storage। ओके, अगर मैंने खुद से जाके इसको डिलीट किया तो ही वो डिलीट होगा, नहीं तो अगर मेरा इंस्टेंस के साथ अगर ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो इंस्टेंस डिलीट हुआ तो ये डिलीट नहीं होता। इसके लिए बोला जाता है कि इसका दूसरा बेनिफिट क्या है कि ये इजीली अवेलेबल है। नेक्स्ट इज डेटा परसिस्टेंस। ओके, डेटा कंटिन्यूस वे में यहाँ पे अपडेट होता रहता है। ओके, डेटा कंटिन्यूस वे में यहाँ पे क्या होगा, अपडेट होते रहेगा। नेक्स्ट इज डेटा एनक्रिप्शन। यहाँ पे हाँ, अगर आपको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत है, ओके, एक और लॉक की जरूरत है, आप यहाँ पे इजीली रख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा एनक्रिप्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज बैक स्नैपशॉट्स। ओके, दिस स्नैपशॉट्स इज नथिंग बट व्हाट आई हैव सेड यू, इट इज बैकअप। ओके, स्नैपशॉट का मतलब क्या होता है कि वो क्या है, मेरा बैकअप है। ओके, तो ये बैकअप क्या कर सकता है, बैकअप क्यों चाहिए रहता है? बेसिकली अगर समझो एक्सीडेंटली अगर मैंने कुछ डिलीट हो गया, ठीक है, और उसमें मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था, ठीक है, और वो अभी डेटा मुझे चाहिए, तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उस चीज का बैकअप लेते हैं हमेशा। ओके, तो स्नैपशॉट क्या होती है, मेरी बैकअप होती है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा 5 बेनिफिट्स है अगर मैं EBS को यूज करती हूँ तो। नेक्स्ट है EBS के वॉल्यूम टाइप। ओके, EBS वॉल्यूम टाइप में 2 होते हैं, एक होता है SSD और दूसरा होता है HDD। SSD is your solid state drive and HDD is your hard disk drive। Okay, SSD compared to your HDD it is faster। ओके, यहाँ पे मतलब कि फाइल लोड होना, सब चीजें ज्यादा तेजी से होती है कंपेयर टू योर HDD। ठीक है, तो अगर आप समझो आपने बोला है कि आपको एक वो जो भी एक्स्ट्रा GB है, ठीक है, वो आपको जो भी एक्स्ट्रा GB चाहिए, अगर आपने बोला है तो वो किस टाइप का चाहिए, वेदर यू वांट इट टू बी SSD और टू बी HDD, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज EBS का स्नैपशॉट्स, और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, द स्नैपशॉट्स आर नथिंग बट योर इंक्रीमेंटल बैकअप। बेसिकली दे आर बैकअप। व्हाट दे डू, दे आर यूज्ड टू जनरेट मल्टीपल न्यू वॉल्यूम। इस बैकअप के साथ, इस स्नैपशॉट के साथ आप बहुत सारे वॉल्यूम जनरेट कर सकते हो। आप आपके वॉल्यूम का साइज भी इंक्रीज कर सकते हो। हम ये वॉल्यूम को मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन से मूव इन एंड आउट भी कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द होल थिंग अबाउट द EBS। ओके, तो EBS मेरा कुछ ऐसे होता है। ओके, इट इज नथिंग बट योर ब्लॉक स्टोरेज। ओके, कमिंग बैक अगेन टू आवर AWS अकाउंट। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, आई हैव टू नाउ गो एंड क्रिएट एन EBS वॉल्यूम।
ओके, तो ईजीएस्ट वॉल्यूम कैसे करेंगे, ठीक है, हम विंडोज के साथ ही देखेंगे। ऑलरेडी ये मेरा विंडोज का इंस्टेंस रनिंग स्टेट में ही है। आई स्क्रोल अ लिटिल डाउन, थोड़ा सा नीचे स्क्रोल करते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई देगा इलास्टिक ब्लॉक स्टोर। इस इलास्टिक ब्लॉक स्टोर में आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई दे रही है, इस वॉल्यूम को सिलेक्ट करो। ओके, जैसे ही आपने इस वॉल्यूम को सिलेक्ट किया, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो 3 वॉल्यूम्स है, तो ये 3 वॉल्यूम कौन से हैं? ये 8 GB जो हमने दो लिनक्स के इंस्टेंस रनिंग है ना, ये उसके हैं। और ये जो 30 GB जो मेरा विंडोज का इंस्टेंस रनिंग है, वो उसका है। अभी हम क्या करते हैं, what we will do, we'll simply click on this create a volume, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा वॉल्यूम चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्रिएट करती हूँ। क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे बोला है कि मुझे SSD ही चाहिए। साइज मुझे मिनिमम 1 GB से यहाँ तक मेरा जा सकता है। मुझे 1 GB तक का फ्री है एक्स्ट्रा वॉल्यूम, तो मैंने सिर्फ 1 GB ही लगाना है। ओके, आफ्टर दैट मैं इसको भी कहाँ पे रखती हूँ, अपना 1A में ही रखती हूँ, ठीक है, 1A अवेलेबिलिटी जोन में ही रखती हूँ। क्यों? क्योंकि लिए मेरा अगर आप इंस्टेंस देखोगे, ठीक है, तो इंस्टेंस जो है मेरा विंडोज का वो अच्छा सॉरी वो 1B में है। सॉरी सॉरी, वी विल चेंज इट टू 1B, ठीक है, तो 1B कर देंगे। एंड देन सिंपली स्नैपशॉट आईडी वगैरह कुछ भी पास नहीं करना, क्रिएट वॉल्यूम कर दो। आफ्टर दैट ओके, जैसे ही आपने वो किया, जस्ट रिफ्रेश इट, यहाँ पे आ गया 1 GB। मैं यहाँ पे उसको जरा नाम देती हूँ एक्स्ट्रा करके। ओके, आफ्टर दैट, आफ्टर डूइंग दिस, आफ्टर द एक्स्ट्रा वॉल्यूम इज क्रिएटेड, अभी ये वॉल्यूम जो है ना, लेट्स गो अ लिटिल फर्दर, यहाँ पे क्या आ रहा है, अवेलेबल आ रहा है उसका स्टेट, ठीक है। और बाकी के जो है 8 GB वाले और 30 GB वाला जो है, उनका क्या आ रहा है स्टेट, इन यूज। क्यों? क्योंकि वो इंस्टेंस के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है, अटैच्ड है, इसके लिए वो क्या आ रहा है, इन यूज आ रहा है। बट जो मैंने अभी जो बनाया वो किसी भी इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं है, तो क्या आएगा, अवेलेबल ही आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, उसको सिलेक्ट करती हूँ, ठीक है, ये वॉल्यूम को सिलेक्ट करती हूँ, एक्शंस में जाती हूँ, और एक्शंस में जाके बोलती हूँ अटैच वॉल्यूम। ओके, व्हाट आई से, अटैच वॉल्यूम। फिर यहाँ पे इंस्टेंस आईडी पूछेगा, तो मैं क्या कर रही हूँ, 1B में है, राइट, तो 1B रीजन में कौन सा वाला इंस्टेंस मेरा है, विंडोज है, तो विंडोज 1 को ही मुझे सिलेक्ट करना है और फिर अटैच करना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे अटैच किया, ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे अटैच किया, इसका स्टेट चेंज हुआ, अवेलेबल से अभी वो क्या हुआ, इन यूज हुआ। तो हमें क्या समझ में आता है, चलो मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया, इसका मतलब क्या है, मेरा एक और ड्राइव क्रिएट हुआ है, ऐसा हम सोचते हैं, राइट, बट वैसा नहीं होता। हमने तो यहाँ पे अटैच किया है, हमने अभी तक उसको ठीक तरीके से असेंबल नहीं किया है, मतलब कि हमने उसको भेजा है, हमने उसको सिर्फ बोला है, like how you have shown the road but you have not started walking on it. Okay, so here we have just attached it. Okay, so moving back, we'll go back to the instance. Okay, क्योंकि वापस हमें इसको ऑन कनेक्ट करना है, विंडोज के इंस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, आरडीपी क्लाइंट पे जाते हैं। ओके, we'll first get the password. तो पासवर्ड गेट करने के लिए पहले हम ब्राउज करते हैं फॉर द विंडोज 1.pem फाइल, we'll open it. Okay, we'll decrypt the password. Okay, after decrypting the password, first we'll copy the public DNS or the public IP. मैंने तो public DNS ही copy किया है। फिर जाते हैं remote desktop connection पे, यहाँ पे we'll just paste it and connect it. It will ask for the username. We'll just copy this username. Okay. बराबर ही डाला है ना हमने, public DNS copy paste and connect. कितना टाइम है मेरा? Now the remote computer is not available. Just a minute, हाँ, मिनिमाइज करते हैं, पासवर्ड कॉपी करके रखते हैं मेन।
कहीं पे तो ये मैं पासवर्ड कॉपी करके रखती हूँ पहले नोट पैड में, तो वही एक है जो बार बार चाहिए। तो लिटिल ऐप, गो इनसाइड दिस इंस्टेंसेस। ठीक है, इंस्टेंस समरी में जाते हैं, इसका जो पब्लिक आईपी है हम उसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे चले जाते हैं, कनेक्ट। ओके, यूजर नेम हमारा था एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, पासवर्ड जो है वो हमने कॉपी करके रखा ही है, तो लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। पासवर्ड डाल देते हैं, ओके कर लेते हैं, यस करना है इसको। जैसे आपने यस यस किया, आपका जो विंडोज का वर्चुअल डेस्कटॉप है वो ओपन हो ही जाएगा। कैसे ही ओपन होगा, it's been opened. Just a second, just give it a second to load all the files and all the things. Just now what we'll do, we'll go in the file explorer. File explorer में जाना है, ठीक है। अब ये जो फाइल एक्सप्लोरर जो है इसमें जिस पीसी में जाओ, अभी हमने क्या सोचा था कि मैंने तो जो मेरा 1 GB का जो व्हाट यू से वॉल्यूम था वो यहाँ पे आया होगा, ये हमने सोचा था, बट आया है क्या? नहीं आया है। क्यों? क्योंकि हमने तो उसको बताया है कि आपको इस इंस्टेंस से कनेक्ट होना है, ठीक है, आपको ये इंस्टेंस यूज करने वाला है, ये सिर्फ हमने उसको बताया है। ओके, is anyone trying to connect it? Please don't connect it, wait for some time ना। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, विल गो इनसाइड द विंडोज का ऑप्शन। ओके, अगेन इन दिस विंडोज का ऑप्शन, here you can see the server manager, go for the server manager itself। on the server manager, ओके, तो ये विंडो जब ओपन होगा, ओके, let it get load first। ओके, तो इट्स बिन लोडेड। अभी हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे। ठीक है, नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल गो इनसाइड टूल्स। inside your tools you will find this computer management का option, click on that option। inside the computer management, okay, let it get open। ओके, तो ये जो कंप्यूटर मैनेजमेंट है इसके अंदर आपको ये डिस्क मैनेजमेंट दिखाई देगा। जस्ट क्लिक ऑन दैट डिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे ही आपने ये डिस्क मैनेजमेंट को ओपन क्लिक किया ना, तो नीचे आपके दो डिस्क आपको दिखाई देंगे, एक 30 GB वाला और एक 1 GB वाला। 30 GB वाला ऑनलाइन बता रहा है क्योंकि वो ऑलरेडी है ना, सी ड्राइव तो है। और अभी ये जो हमने एक्स्ट्रा जो 1 GB वाला बताया वो क्या बता रहा है, ऑफलाइन बता रहा है। तो पहले हम उसको करते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन करने के लिए आप उसके ऊपर क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, ओके, एंड क्लिक ऑन दी ऑनलाइन। फिर आप वापस इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, इनिशियलाइज करोगे। ठीक है, इनिशियलाइज डिस्क में ये पूछेगा आपको ये डिस्क का टाइप कैसे रखना है, तो मैंने मुझे इसे मास्टर रिकॉर्ड की तरह ही रखना है, मैं ओके कर देती हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो अनअलोकेटेड वाला सिंबल है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करती हूँ। ठीक है,
एंड आई गो फॉर द न्यू सिंपल वॉल्यूम। फिर ये न्यू सिंपल वॉल्यूम में क्यों करना है मुझे ये न्यू सिंपल वॉल्यूम? क्योंकि मुझे इसको एक नेम भी देना है इस डिस्क को, ठीक है। मैंने अभी क्या किया, उसको सिर्फ ऑनलाइन किया है, अभी मुझे उसको प्रॉपरली मेरे इस इंस्टेंस पे अटैच करना है, तो मैंने न्यू सिंपल वॉल्यूम को सिलेक्ट किया। फिर मैं नेक्स्ट करती हूँ। ओके वेट, दिस विल बी गेटिंग लोड। ओके देन क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट। जो भी आपको लेटर असाइन करना है, ठीक है, डी ई एफ ए से लेके जेड तक सब है, सिर्फ सी को छोड़ के, सी ऑलरेडी है, अलॉटेड है, ठीक है। तो डी रखते हैं हम भी। ओके एंड देन विल जस्ट क्लिक ऑन दी नेक्स्ट। अगेन फाइल सिस्टम में एनटीएफएस ही रखना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। एंड देन फिनिश। ठीक है, तो ये हमारा अटैच हो चुका है न्यू वॉल्यूम विथ डी। ओके विल जस्ट क्लोज एवरीथिंग एंड विल जस्ट गो विद दी दिस पीसी माय कंप्यूटर में ही देखते हैं क्या हुआ है। अभी आया है मेरा 1 GB का। ओके सो दिस इज हाउ यू अटैच एन एक्स्ट्रा वॉल्यूम। ओके अभी ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, आई जस्ट क्लिक ऑन इट, ठीक है, और मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो आई सिंपली गो विद अ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में बनाती हूँ, जिसको मैंने नाम दिया है सैम्पल करके, और इस सैम्पल के अंदर मैं कुछ तो लिखती हूँ, हाय हेलो कुछ तो लिखा है मैंने। ओके आई जस्ट सेव दिस थिंग एंड आई जस्ट प्रेस दी क्लोज बटन। ओके तो ये मैंने सेव कर लिया है। अभी क्या होता है ना, समझो मेरे से गलती से ये जो वॉल्यूम है वो डिलीट हुआ, ठीक है। ये जो मेरा एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मैंने बनाया था, ओके ये जो मैंने एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो मैंने बनाया था एक्स्ट्रा करके, वो मेरे से गलती से डिलीट हुआ, ठीक है। बट डिलीट होने से पहले ना मैंने क्या किया था, उसका स्नैपशॉट लिया था, यानी कि मैंने उसका पहले से क्या किया था, एक बैकअप लिया था। क्रिएट स्नैपशॉट करना यानी कि क्या, क्रिएट बैकअप लेना, ठीक है, वो मैंने कर लिया था। एंड व्हाट आई डू, आई सिंपली से क्रिएट अ स्नैपशॉट। ओके एंड इनसाइड दिस क्रिएट स्नैपशॉट, ओके आई जस्ट क्लोज दिस थिंग। ओके और समझो अभी मैंने उसका बैकअप ले लिया था, और अभी ये मेरे से क्या हुआ है, गलती से ये वॉल्यूम डिलीट हुआ है। ओके नाउ व्हाट विल हैपन, पहले तो मैं इसको डिटैच करती हूँ इस वॉल्यूम को। ओके डिटैच करना यानी क्या, मैंने बोला है कि अभी ये वॉल्यूम मेरा उस इंस्टेंस के साथ अटैच नहीं रहेगा, अभी इसको डिटैच करो। ओके एंड आफ्टर दैट मैं बोलती हूँ कि ये वॉल्यूम जो है मेरे से क्या हुआ है, डिलीट हो चुका है, ठीक है, डिलीट हो चुका है, अभी मेरे पास कोई भी वॉल्यूम नहीं है। ओके इट इज deleted now because I already had created a backup, that is snapshot मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, तो स्नैपशॉट में वो ऑलरेडी है। ओके सो व्हाट आई विल डू नाउ, ठीक है, यहाँ पे वो है, राइट 1 GB तो है, वॉल्यूम यहाँ से मेरा हट चुका है। ओके यहाँ से वो क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। लेट्स सी in the deleting phase, we'll wait for some more time, it should be deleted। okay fine, so now what will happen, okay तो यहाँ पे जाके भी चेक करते क्या हुआ है। just open your file explorer, okay go to your this pc, दिख रहा है आपको अभी आपका क्या हुआ, वो जो 1 GB वाला जो हमारा एक्स्ट्रा वॉल्यूम था वो गलती से मेरे से डिलीट हुआ है एंड इट इज नाउ नॉट अवेलेबल। बट उस 1 GB वॉल्यूम में ना मैंने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए,
ठीक है, तो अभी मुझे क्या करना है, क्योंकि मैंने इसका बैकअप लिया था, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, उस बैकअप के पास जाती हूँ और वहां से मैं क्या करती हूँ, इस बैकअप को रिकवर करती हूँ। तो इस बैकअप को कैसे रिकवर करूंगी, इससे पहले सिलेक्ट करूंगी, एक्शंस में जाऊंगी और बोलूंगी क्रिएट अ वॉल्यूम ऑफ दिस बैकअप। ठीक है, तो इसका क्या करो, इस बैकअप का वॉल्यूम क्रिएट करो, दैट्स इट। ओ ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अगेन आई जस्ट बेटा वेट, एक्शंस में जाना है, क्रिएट वॉल्यूम करना है। इसका है ना, मैंने ये अवेलेबिलिटी जोन नहीं चेंज किया था, 1B में रखूंगी मैं तो ना, विंडोज में हम अटैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लोज कर देना। फिर हम जाते हैं वापस वॉल्यूम्स की तरफ। ओके, तो ये जो मेरा वॉल्यूम्स है, ओके, एक सेकंड ना, जो मेरा 1A वाला जो है, ये वाला, ओके, मैं जरा इसको पहले डिलीट कर देती हूँ, उसके लिए चाहिए भी नहीं। ओके, नेक्स्ट विल जस्ट सिंपली गो। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा था, हम यहाँ पे इसको नाम देते हैं बैकअप करके, क्योंकि ये बैकअप से आया है। ओके, और एक्शंस में जाते से वही प्रोसीजर करनी है, अटैच करनी है। अटैच हम करेंगे विंडोज 1 से ही, सेम उसी से अटैच करेंगे। देखते हैं ना वो बैकअप, मतलब कि हमने बैकअप से उसको रिकवर किया है, तो वो आया है कि नहीं वो चेक करना है। ओके, तो चेक नाउ वेदर इट्स इन यूज स्टेट। यस, नाउ अभी वो क्या है, इन यूज स्टेट में आ चुका है। ओके, तो आई जस्ट ओपन दिस थिंग। ठीक है, जैसे ही मैंने उसको ओपन किया, ओके, बिकॉज इट वॉज इन द सेम सेम विंडोज, वो क्या हुआ, मेरा आ चुका है, मेरा जो बैकअप है वो यहाँ पे आ चुका है, मैंने यहाँ पे उसको रिकवर कर लिया है। ओके, सो दैट इज हाउ यू कैन रिकवर योर बैकअप। ओके, दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ स्नैपशॉट एंड रिकवर योर बैकअप।